वीणा की झनकार पर हरि गुणगान करते हुए देवर्षि नारद ब्रज में घूम रहे हैं। कुछ देर पहले व्रजेश्वर नंद के घर गए थे। वहाँ नंद नंदन श्री कृष्ण के उन्होंने दर्शन किए थे। दर्शन करने पर मन में आया, जब स्वयं गोलोक बिहारी श्री कृष्ण भूतल पर अवतरित हुए हैं तो श्री राधा भी कहीं न कहीं गोपी रूप में अवश्य आई हैं। वे श्री राधा को ढूंढते हुए प्रत्येक ग्रह के सामने ठहर ठहर कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। देव ऋषि का दिव्य ज्ञान कुंठित हो गया है। सर्वज्ञ नारद को श्री राधा का दर्शन नहीं मिल रहा है। मानव योग माया देव ऋषि को निमित्त बनाकर राधा दर्शन की ये साधना जगत को बता रही हैं। पहले श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, फिर श्री राधा के दर्शन की इच्छा जागृत होती है। श्री राधा को पाने के लिए व्याकुल होकर व्रज की गलियों में भटकना पड़ रहा है। घूमते हुए देवर्षि नारद वर्षबानु के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वह विशाल मंदिर देवर्षि को मानो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। देवर्षि भीतर प्रवेश कर जाते हैं। वर्षबानु की दृष्टि उन पर पड़ती है। वे दौड़कर नारद के चरणों में लौट जाते हैं। विधिवत पूजा करके देवर्षि को प्रसन्न कर वर्षभान गोप अपने सुंदर पुत्र श्रीधाम को गोद में उठा लेते हैं। लाकर मुनि के चरणों में डाल देते हैं। बालक का स्पर्श होते ही उनके नेत्रों में स्नेहाश्रु भर आता है। आंसू बहने लगते हैं। उतरे से अपनी आंखें पोंछकर उसे उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। गदगद कंठ से बालक का भविष्य बताते हैं। वर्षभानु, सुनो, तुम्हारा यह पुत्र नंद नंदन का बलराम का प्रिय सखा होगा। अब नारद जी सोचते हैं कि क्या राजेश्वरी श्री राधा यहाँ भी नहीं है। यह सोचकर निराश हुए देवर्षि चलने को उद्यत हुए। इस समय वर्षभानु ने कहा, मेरी एक पुत्री है। सुंदर तो वह इतनी है मानो सौंदर्य की खान हो, पर आश्चर्य है कि वो अपनी आंखें सदा निमीलित रखती हैं। हम लोगों की बातें भी उसके कानों में प्रवेश नहीं करती, उन्मादनी सी दिखती हैं। इसलिए हे भगवान, श्री चरणों में मेरी यह प्रार्थना है, एक बार अपनी सुप्रसन्न दृष्टि को उस बालिका पर भी डालकर उसे प्रकृतिस्थ करें। आश्चर्य में भरे नारद वर्षभानु के पीछे पीछे अंतपुर में चले जाते हैं, जहाँ स्वर्ण निर्मित संजीव सुंदरतम प्रतिमा सी एक बालिका भूमि पर लेट रही है। देखती ही नारद का धैर्य छोड़ जाता है। अपने को भी किसी प्रकार भी संवर्ण न कर सके वे दौड़े तथा बालिका को उठाकर उन्होंने अंग में ले लिया। एक परमानंद सिंधु की लहरें देवऋषि में लपेटे लेती हैं। उनके प्राणों में एक अद्भुत प्रेम का संचार हो जाता है। वो बालिका को गोद में धारण किए मूर्छित हो जाते हैं। 2 घड़ी के लिए तो उनकी यह दशा मानो उनका शरीर एक शिलाखंड हो गया हो। 2 घड़ी के पश्चात जाकर कहीं बाह्य ज्ञान होता है तथा बालिका का अंतिम सौंदर्य निहार कर वे मनी मन सोचने लगते हैं, ऐसे सौंदर्य के दर्शन मुझे तो कभी नहीं हुए। मैं ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, रुद्रलोक सभी जगह जाता हूँ, परंतु ऐसी शोभा का एक बिंदु भी मैंने नहीं देखा। महामाया भगवती शैलेंद्र नंदिनी के दर्शन मैंने किया। उनका सौंदर्य चराचर मोहन है, किंतु इतनी सुंदर तो वो भी नहीं है। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति, विद्या आदि सौंदर्य भी उनकी छाया को छू नहीं सकती। मैंने विश्व मोहिनी मोहन रूप को भी देखा है, पर इस अतुल रूप की तुलना में वह भी नहीं है। बस यही श्री राधा है। निश्चय यही श्री राजेश्वरी है। देवर्षि का अंतर हृदय अलौकिक होता है और देवर्षि नारद बोले, वर्षभानु, कुछ क्षण के लिए तुम बाहर चले जाओ। बालिका के संबंध में मैं कुछ करना चाहता हूँ। गदगद कंठ से देवर्षि ने कहा। सरलमती वर्षभान नारद जी को प्रणाम करके बाहर चले गए। एकांत पाकर नारद ने श्री राधा का स्तवन आरंभ किया। हे महायोगमयी देवी राजेश्वरी, मेरे महान सौभाग्य से न जाने किन अनंत शुभ कर्मों से रचित सौभाग्य का फल देने तुम मेरी दृष्टिपथ पर उतर आई हो। देवी, ये तुम्हारे दिव्यांग अत्यंत मोहन है। इन मधुर अंगों से माधुरी का इस झरना बह रहा है, जिसमें अनंत भक्त अनंत काल तक स्नान करते रहेंगे। देवी, तुम्हारे निम्नलिखित नेत्रों से सुख की वर्षा हो रही है। मैं अनुभव कर रहा हूँ, तुम्हारे अंतर्देश में सुख का समुद्र लहरा रहा है। उसकी लहरें नेत्रों पर
तुम्हारे इस शो में मधुर मुख मंडल पर नाच रही है। देव ऋषि की वाणी कांप रही है, पर स्तवन करते ही जा रहे हैं। देवी, तुम ब्रह्मा हो, सच्चिदानंद ब्रह्मा के साथ अंश में स्थित सत्य की चरम परिणति तुम ही हो। ज्ञान शक्ति का भी निवास है तुम ही। अहादिनी शक्ति की चरम परिणति महाभाव रूपिणी हो। तुम्हारी एक कला का भी ज्ञान ब्रह्मा रुद्र तक के लिए कठिन है। फिर योगी गणों के ध्यान पाठ में तुम कैसे आ सकती हो? श्री कृष्ण के आनंद रूपिणी शक्ति तुम ही हो, तुम ही प्राणेश्वरी हो। कहते कहते नारद का कंठ रुद्र होने लगता है। प्राणों में श्री राधा की तरुण रूप को देखने की प्रबलता भर आती है। वह वहीं पर टगे मणि पालने पर श्री राधा को लिटा देते हैं। उनकी ओर देखते हुए बारंबार प्रणाम करने लगते हैं। उनके अंतर्हृदय में मानव को एक कह देता है, देवर्षि श्री कृष्ण की वंदना करो, तभी श्री कृष्ण प्रियतमा के नेत्र तुम्हारी ओर उठेंगे। देवर्षि श्री कृष्ण की जय जयकार कर उठते हैं। बस इसी समय हरदेव बदल जाता है। मणि पालने पर विराजित वर्षभान कुमारी अंतरित हो जाती हैं तथा नारद के सामने किशोरी श्री राधा का आविर्भाव हो जाता है। इतना ही नहीं, दिव्य भूषण से सज्जित सखियाँ भी वहाँ प्रकट हो जाती हैं, श्री राधा को घेर लेती हैं। वह रूप, वह सौंदर्य नारद के नेत्र निवेश शून्य एवं अंग निश्चेत हो जाते हैं। राधा चरण स्पर्श कराकर एक सखी देवर्षि को चैतन्य करती हैं और कहती हैं, मुनिवर, सौभाग्य से श्री राधा के दर्शन हुए हैं। महाभागवतों को भी इनके दर्शन दुर्लभ हैं। दर्शन करके नमस्कार करो। जो गिरिराज परिसर में कुसुम सरोवर के तट पर अशोक लता फूल रही हैं, उसके सौरभ से वर्षवान सुभाषित हो रहा है, वहाँ उसके नीचे हम सभी को अर्धरात्रि के समय देख पाओगे। श्री राधा का वह है किशोर रूप अंतर्हित हो गया। बाल्य रूप से रतन पालने पर वह पुनः प्रकट हो गई। द्वार पर खड़े वर्षभानु प्रतीक्षा कर रहे थे। जय जयकार की धुन सुनकर आश्चर्य कर रहे थे। आंसुपूरित कंठ से देवर्षि ने पुकारा, कहा, इस बालिका का यही स्वभाव है। देवताओं की सामर्थ्य नहीं कि इसका स्वभाव बदल दे। तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं। जिस घर में तुम्हारी पुत्री के चरण चिन्ह अंकित हैं, वहाँ लक्ष्मी सहित नारायण समस्त देव नित्य निवास करते हैं। यह कहकर नारद चल पड़ते हैं। मानो आंखों में राधा यश गान की लहरें आंसू बहते हुए वह अशोक वन की ओर चले गए। उसी दिन कीर्तिदार रानी की गोद में पुत्री को देखकर प्रेम विवश हुए वर्षभानु प्यार करने लगे। नारद के गान का थोड़ा सा अंश वर्षभानु के कान में प्रवेश कर गया। जय कृष्ण मनोहर गाकर प्यार करते हैं। वह भी कहते हैं, जय कृष्ण मनोहर। इन बस इतना कहकर कुमारी श्री राधा आंखें खोलकर देखने लगी। बस वर्षभानु के अर्श का पार नहीं। कीर्तिदा इतना आनंद में निमग्न हो गई, उन्हें तो पुत्री को प्रकृतिस्थ करने का मंत्र प्राप्त हो गया। इससे पूर्व जब जब नंदिनी यशोदा कीर्तिदा से मिलने आए, तब तब राधा कुमारी ने आंखें खोल खोल कर देखा है। श्री कृष्णचंद्र से मिलन कल होगा। आगे की कथा सुनिए। इससे सभी को साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।